ज्ञानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आप सब में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज एक विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष करके भगवान शंकर की पूजा होती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो भगवान शंकर को उनके रूप के माध्यम से, उनके विग्रह के माध्यम से क्या रहस्यात्मक संदेश दिया गया है उसको बहुत कम लोग जान पाते। तो सबसे पहले हम लोग भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के मिस्टिक मीनिंग, रहस्यात्मक उनके स्वरूप के विषय में जानेंगे। भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम लोग ऐसे भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं जिनका श्वेत वर्ण कर्पूर की तरह जिनका वर्ण है, जो संसार के सार हैं, एसेंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनके गले में भुजंग की मालाएं यानी सर्प की मालाएं हैं, और जो भगवती देवी भगवती के साथ उनका हम नमस्कार करते हैं, जो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। ईश्वर एक है, लेकिन हम लोग अपनी अपनी मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक शुद्धता और भक्ति के अनुसार हम लोग अनेक अलग रूप में देखते हैं। भगवान शिव जो हैं त्रिदेवों में से एक है। त्रिदेव, ट्रिनिटी, यानी ईश्वर के तीन रूप, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के तीन मुख्य रूप हैं। एक तो है जो सृष्टि करता है ब्रह्मा के रूप में, दूसरा रूप उनका है ईश्वर का, परमात्मा का, वो पालनकर्ता के रूप में है, विष्णु जिसे कहते हैं, और उसी परमात्मा का तीसरा रूप जो संहार कारक है वो शिव के रूप है। यानी मुख्य रूप से जो परमात्मा हैं वो सृष्टि करता है, पालन करता है और विध्वंस करता है। तो सृष्टिकर्ता करने वाले को ब्रह्मा जी कह दिया गया, पालन कर्ता को करने वाले को विष्णु कहा जाता है, और संहारकर्ता को शिव के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपरा में संहार जो है वो कोई दुखद स्थिति नहीं है। संहार का मतलब नाश नहीं होता है, बल्कि सभी क्रिएशन का, जेनरेशन का, सृष्टि का आधार संहार है। संहार के अंदर ही रचना छुपी हुई है, विध्वंस के अंदर निर्माण छुपा हुआ है। इसलिए भगवान शिव को जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम यानी कल्याणकारी माना गया है, सौंदर्यकारी माना गया है और सत्य स्वरूप माना गया है। ये सब के आधार हैं। भगवान शिव वास्तव में जो हैं वो विध्वंस सृष्टि का नहीं करते हैं। जीव के स्तर पर हमारे अंदर जो मल, विकार, दोष, दुर्गुण, कमियां, उसको विध्वंस करके हमें
परमात्मा की तरफ अग्रसर करते हैं, क्योंकि जब तक ये दोष दुर्गुण हमारे अंदर विध्वंस नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मल, विकार और अविद्या को समाप्त करने वाले वो देव हैं, और बिना उनको समाप्त किए हम ब्रह्मांडीय चेतना का साक्षात्कार नहीं कर सकते। भगवान शिव जी का जो उनका रूप है, उसका एक मीनिंग है, उसका एक अर्थ है। मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, शंकर भगवान का रूप कैसा है? उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। ये जटाएं जो हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के परिचायक हैं, जो गहन है, जहाँ प्रवेश करना कठिन है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बगैर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव की जो जटाएं हैं वो उसी रहस्यवादी आध्यात्मिक क्षेत्र के परिचायक हैं। भगवान शंकर के गले में सांप की माला है। ये सांप जो है वो परमात्मा की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। ईश्वर के अधीन में मानसिक शक्तियां जो हैं नियंत्रित होती हैं, उनके अधीन रहती हैं। जो गुप्त शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक साधक को जब वो स्वयं को विकास की एक विशेष स्थिति में ला देता है, तो उसे अपने इस गुह्य शक्तियों की, गुप्त शक्तियों की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। ये जो सर्प का माला है भगवान शिव के गले में, वो उन्हीं रहस्यवादी शक्तियों का प्रतीक है। उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। पवित्र और शांत मन के परिचायक हैं चंद्रमा। साधक जो भी परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता है, उसे अपने मन को शांत और पवित्र करने की आवश्यकता होती है। बिना पवित्र मन के ईश्वरीय सत्ता की तरफ प्रगति नहीं हो सकती। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित है, ऐसा भगवान शिव का रूप है, दिखाया हुआ है। गंगा जी का धारा जटाओं से निकल रही है। गंगा की धारा जो है वो ज्ञान की पावन सरिता है, जिससे जीव की, व्यक्ति की मल, विकार और अविद्या जो है वो धुल जाती है। भगवान शिव यानी परमात्मा स्वयं ज्ञान रूप हैं। परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, और ज्ञान की धारा से ही अज्ञान का अंधकार, मल दूर होता है। तो भगवान शिव के जटा से निकलने वाली धारा ज्ञान की धारा का परिचायक है। उनका जो त्रिशूल है, त्रिशूल हाथ में धारण किए रहते हैं, वह त्रिशूल प्रकृति के 3 गुण का परिचायक है। ये प्रकृति जो परमात्मा का जो क्रियाशील शक्ति है, उसको प्रकृति या माया कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा वो तो स्वयं में निर्गुण निराकार है। उसका न तो कोई रूप है, न तो उसका कोई गुण है, नहीं वो कोई क्रिया करता है, वो तो अव्यक्त है। लेकिन जब वही परमात्मा अपने आप को क्रियाशील करवा देता है, क्रियाशीलता में लाता है, तो उसके लिए वो प्रकृति के रूप में ये क्रियाशीलता शुरू होती है। और ये प्रकृति जो है वो त्रिगुण से संपन्न है, त्रिगुणमयी है। और
वो त्रिगुण क्या है? वो त्रिशूल भगवान शिव का उस त्रिगुणमयी प्रकृति का परिचायक है। सत्व, शुचिता या पवित्रता का प्रतीक है। रजस त्रिशूल का जो दूसरा शूल है वो एक्टिविटी या क्रियाशीलता का प्रतीक है, और तमस जड़ता का प्रतीक है। यानी जो प्रकृति है, एक्टिविटी जब होती है तो उसमें सत्व, रजस और तमस तीनों का योगदान होता है, तभी सृष्टि में क्रियाशीलता होती है। और उसका प्रतीक जो है वो भगवान शिव का त्रिशूल है। भगवान शिव, शिव का मतलब होता है मंगलकारी, वरदान देने वाले हैं, मंगलकारी हैं। परमात्मा मंगलकारी है, शिव मंगलकारी हैं। जहाँ भी सौम्यता है, शुभ्रता है, सौंदर्य है, वह शिव तत्व है। और भक्त जैसे जैसे भगवान शिव के इस विग्रह का ध्यान करते हैं, इस भाव से ध्यान करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते समय उन रूपों के प्रतीक अर्थ को अपने हृदय में धारण करके जब ध्यान करते हैं तो उनको आध्यात्मिक गहराई प्राप्त होती है। भगवान शिव को के आवाहन करने का मंत्र है, बहुत सहज मंत्र है, ओम नमः शिवाय। मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ या ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रत्येक मंत्र जो है वो एक अलग विज्ञान है। मंत्र विज्ञान बीजाक्षरों से बना होता है। प्रत्येक जो मंत्र में अक्षर होते हैं वो बीजाक्षर होते हैं। किसी न किसी हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडलिनी चक्र है, उस कुंडलिनी चक्र में अनेक प्रकार के ध्वनियाँ हैं। वो गहराई से आपको किसी और व्याख्यान में बताया जाएगा। तो ये प्रत्येक अक्षर मंत्र का एक विशेष स्पंदन उत्पन्न करता है, और हमारे अंदर उस स्पंदन से, हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में उस स्पंदन से हमारे अंदर जो अलग अलग सूक्ष्म केंद्र हैं, वो केंद्र उससे प्रदीप्त होते हैं, जागृत होते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है भगवान शिव को आह्वान करने का, उससे सुख, समृद्धि, सफलता, दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य, ये सब प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इन मंत्रों का रहस्यवादी अर्थ भी है। उस रहस्यवादी अर्थ के भाव के साथ जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति से आपको भोग और अपवर्ग यानी भौतिक सुख के अनुभव, भोग, और अपवर्ग यानी मुक्ति, ये दोनों प्राप्त होती है। तो भगवान शिव का जो विग्रह है वो यही बताता है कि वो परमात्मा का विध्वंसक जो पक्ष है उसके प्रतीक हैं, और उनके माध्यम से भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम।